शादी शादी का मैंने इरादा किया था, फिर मैंने कहा नहीं सावा, अभी तो नहीं, अभी जितनी ज़िंदगी जीनी है जी ले। उसके बाद शादी करके बच्चे ही पालने हैं। मोहब्बत हो जाए तो मैं कहती हूँ कि यकीन आपको आ जाता है, बट आजकल के दौर में अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो मैं कहती हूँ कि लोग सच्ची मोहब्बत मिल जाती थी, लेकिन आजकल के लोग बहुत फेक हो गए हैं। गोरा चिट्टा रंग ये आप मैनेज कर लेते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा सा वर्कआउट करो। और अगर उसकी नेचर के बारे में देखा जाए, फॉर मी मैं कहती हूँ कि पैसा है वो आज है कल नहीं है। आज आप कहो कि भाई मुझे अमीर बंदे से शादी करनी है, पर लाइफ सेट है, ये वो है, कल क्या करोगे अगर उसके पास पैसा नहीं होगा। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटॉन एल। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की उभरती हुई मॉडल सबा। सबा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? मैं भी ठीक ठाक। सबा, क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं आजकल वेकेशंस पे आई हुई हूँ, छुट्टियाँ एंजॉय कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं, ये आजकल रूटीन चल रही है। अच्छा, मॉडलिंग की फील्ड में आप किस तरह आ गई? एक्चुअली मॉडलिंग का मुझे शौक था, क्योंकि आप मेरी फिज़िक, मेरा फेस कट, मुझे लोगों ने बहुत कहा कि यू हैव टू लाइक गो फॉर दिस, तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। जो मैंने दिया तो मुझे अच्छा लगा, तो इस तरह से मुझे शौक हुआ, तो मैंने कहा चलो करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा तारीफ़ें आपकी कौन करता है? लड़के करते हैं या लड़कियाँ करती हैं? अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात है। मैं समझती हूँ कि अगर लड़का तारीफ़ करता है तो मुझे कभी कभी लगता है ये फ्लर्ट कर रहे हैं कुछ किस तरह का, बट मुझे लड़कियों ने भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, बहुत दफ़ा दिए हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, देयर इज़ समथिंग, अगर लड़कियां तारीफ़ कर रही हैं, क्योंकि लड़कियां जल्दी किसी की तारीफ़ नहीं करती हैं, जब लड़कियां तारीफ़ करती हैं मैंने कहा नहीं यार कुछ तो है सवा तुम्हें तो ये सीन है। तो मुझे लड़कियां भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स करती हैं, लड़के भी करते हैं। आजकल आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? प्रोजेक्ट फ़िलहाल तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मैं वेकेशंस पे आई हुई हूँ और थोड़ा फैमिली को टाइम दे रही हूँ, बट अभी फ़िलहाल कोई थोड़ा सा ब्रेक है इसके बीच में मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में। सबा, मॉडलिंग के अलावा और क्या करती हैं आप? मॉडलिंग के अलावा मैं हूँ कैबिन क्रू, बेसिकली एमिरेट्स एयरलाइन में मैं काम करती हूँ, और ट्रैवल बहुत ज़्यादा, कभी इधर कभी उधर, अमेरिका, यूके, यूरोप, ये मेरा जो है ना उसके अलावा काम है। मॉडलिंग के अलावा साथ साथ मॉडलिंग भी करती हूँ, साथ साथ जो है एमिरेट्स में मैं काम भी करती हूँ। आपने बोला कि आप एमिरेट्स एयरलाइन में काम करती हैं, दूसरी कंट्री जाने का इत्तेफाक तो हुआ होगा आपको। पाकिस्तान में और दूसरी कंट्री में क्या फ़र्क पाया आपने? मेन जो मुझे एक फ़र्क नज़र आता है, हाँ बाहर की लाइफ भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट जो खाने हैं ना पाकिस्तान के, वो जो टेस्ट है, जो क्योंकि हम यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, हर चीज़ होती है, वो आपको हर जगह नहीं मिलता। आपको जो टेस्ट है, आप मटन बीफ, आपको हलाल का बड़ा मसला होता है, सबसे बीइंग अ मुस्लिम में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं जो मिस करती हूँ वो आप जो पाकिस्तानी खाने हैं वो आपको बाहर के मुल्कों में नहीं मिलते, अनलेस आप खुद कुक करो। खुद कुक करने में भी आपको कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आ ही जाती है, तो वो मुकाबला कोई मुल्क नहीं कर सकता खाने पीने के मामले में। ये मुझे एक मेन फ़र्क। बाकी इंजॉयमेंट के लिहाज से हर मुल्क की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप करते हैं, बट पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है कि रहने के लिए, बट लोग जाते हैं, लोग प्रेफर करते हैं, और फॉर मी जब जाती हूँ इंजॉय करती हूँ, लेकिन स्टिल आप अपनी कंट्री को मिस करते हो कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने ज़ाहिर बात आपने सैर व तफरीह भी की, अब ये बताएं कि शादी कब करवा रही हैं? शादी का मैंने इरादा किया था, फिर मैंने कहा नहीं सावा, अभी तो नहीं, अभी जितनी ज़िंदगी जीनी है जी ले। उसके बाद शादी करके बच्चे ही पालने हैं, तो फैमिली कभी कभी कहती है, इंसिस्ट करती है कि यार कोई नहीं शादी कर लो। अभी मेरी अम्मी मुझे कहती है डेली बेसिस पे, यार तुम कोई रिश्ता देख लो, यहाँ कर लो। मैं बुलाऊँ किसी रिश्तेदार, मतलब रिश्ते वाली को, वहाँ पे कोई रिश्ता देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं अम्मी अभी नहीं, अभी मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मेरा अभी कुछ गोल्स हैं, मैं वो अचीव कर लूँ। काफ़ी हद तक मैं चली गई हूँ, कुछ तो और रह गए हैं, वो मैं कर लूँ। उसके बाद शादी के बाद जॉब का कहीं ना कहीं सोचती हूँ हाँ कर लूँगी, कभी सोचती हूँ नहीं क्या करना है जॉब करके, तो अभी तो नहीं सोचा, बट मे बी कुछ अर्से तक सोचूं इस बारे में। मोहब्बत पे यकीन रखती हैं आप? मोहब्बत हो जाए तो मैं कहती हूँ कि यकीन आपको आ जाता है, बट आजकल के दौर में अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो मैं कहती हूँ कि लोग सच्ची मोहब्बत मिल जाती थी, लेकिन आजकल के लोग बहुत फेक हो गए हैं।
आपको ना कि हाँ ये सच्ची, मतलब फॉर बिंग टाइम आप कहते हो कि नहीं ये बहुत अच्छी मोहब्बत, मतलब इससे मोहब्बत हो गई है, बट अगले लम्हे लगता है नहीं ये मोहब्बत नहीं है। तो आजकल के लोग मोहब्बत नहीं करते, आजकल के लोग सौदेबाजी करते हैं। तो अब मेरा मोहब्बत पे कोई यकीन नहीं, टाइम था मुझे यकीन था मोहब्बत होती है, मोहब्बत में इंसान बहुत कुछ करता है। फिर मैंने कहा नहीं, मोहब्बत जो है ना इट्स नथिंग फॉर मी। अब तो मुझे यकीन नहीं है मोहब्बत के ऊपर, पता नहीं क्यों। सबा कभी किसी लड़के ने प्रपोज किया आपको? बहुत लोगों ने किया, बट मैंने बहुत दिल तोड़े हैं इतने दिल तोड़े हैं कि शायद मुझे अभी याद भी नहीं है कि कितने दिल तोड़े हैं। बट बहुत लोग प्रपोज करते हैं, बट मेरा क्योंकि मुझे हर कोई पसंद नहीं आता, ये मेरा एक प्रॉब्लम, इसलिए शायद मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। शायद हो जाती है अगर मुझे कोई पसंद आता, बट अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं आया। आपने कहा अभी तक मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया, लड़का किस तरह का होना चाहिए? अच्छा, लड़कों में अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो मुझे एक तो हाइट अच्छी होनी चाहिए, नैन नक्श अच्छे हों, और एक पर्सनालिटी हो। मतलब अगर आप किसी को देखें तो आपको ये हार्ड पर्सनालिटी है बंदे की। गोरा चिट्टा रंग ये आप मैनेज कर लेते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा सा वर्कआउट करो। और अगर उसकी नेचर के बारे में देखा जाए, फॉर मी मैं कहती हूँ कि पैसा है वो आज है कल नहीं। आज आप कहो कि भाई मुझे अमीर बंदे से शादी करनी है, पर लाइफ सेट है, ये हुआ, कल क्या करोगे अगर उसके पास पैसा नहीं होगा? फिर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा बिलीव ये है कि ऐसा लड़का देखो जो आपको खुश रखे, आपकी केयर, और सबसे टॉप पे रिस्पेक्ट। ये अगर वो आपको दे सकता है, पैसा जो है ना वो खुद ब खुद आ जाता है, वो बंदा कर लेता है मैनेज। बट ये चीज़ों पे मैं कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट, केयर और ये जो चीज़ें होती है ना, एक ट्रस्ट लेवल जो होता है, ये बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में। ये हो तो लाइफ सेट है। अच्छा सबा, कितने बच्चे होने चाहिए शादी के बाद? बच्चे 3 काफ़ी, 3 से ज़्यादा नहीं। 3 बच्चे होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। आप पार्लर्स वगैरह तो जाती होंगी, आपका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है, कौन से पार्लर जाती हैं आप? सैलॉन में जाती हूँ, डुप्लेक्स, बट मैं खुद बहुत अच्छा तैयार हो जाती हूँ। मतलब खुद मैंने सीखा हुआ है ये काम, मेरा ये पार्ट टाइम में भी काम है। मतलब कैबिन क्रू में हूँ, उसके अलावा मॉडलिंग भी करती हूँ। बट मैंने लोगों को देखा तैयार होते हुए, आर्टिस्ट को, मतलब मेकअप आर्टिस्ट, उनके काम को मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो स्किल्स मुझ में भी हैं थोड़ी बहुत, तो मैं कर लेती हूँ मैनेज। बट यहाँ पे एक सैलून है, मैं वहाँ जाती हूँ सिर्फ हेयर कट के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए। ये सीन है। सब जब आप फ्लाइट में होती हैं तो आपको लोग देख रहे होते हैं, जब चल के आ रही है तो पूरी फ्लाइट के लोग आपकी तरफ नज़र लगाते होंगे। बिल्कुल। आपसे कभी टेलीफोन नंबर किसी ने मांगा? हाँ मांगा, टेलीफोन मांगा, टेलीफोन नंबर मांगा, ईमेल मांगी, बहुत कुछ मांगा। अच्छा समझ, जब आपसे नंबर मांगते हैं तो क्या कहते हैं आपसे, कैसी कैसी बातें करते हैं वो आपसे? उनकी ना, मतलब एक चीज़ है, वुमेन की सिक्स सेंस बहुत काम करती है इस मामले में। आपको पता चल जाता है अगला बंदा किस सेंस में बात कर रहा है। अच्छा। अगर तो वो अच्छी सेंस में बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप सोच लेते हैं अच्छा यार कोई नहीं, दे देते हैं नंबर। बट जहाँ आपको क्लिक हो जाए ना, नहीं यहाँ पे मामला ख़राब है, यहाँ पे कुछ फ्लर्ट वाला सीन है, फिर वहाँ पे सोचते हैं हाँ कुछ लड़कियाँ देती हैं। बट फॉर मी मैं कहती हूँ कि नहीं यार, नंबर नहीं। मुझे एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैं कहीं रोड पे खड़ी थी और मैं शायद अपनी फैमिली में से किसी का वेट करी थी। कैन यू बिलीव कि मेरे पास से ऐसे गाड़ी गुजरी है और अब वो गाड़ी में बैठा था उतर के, तो मुझे नंबर देने से रहा, उससे मिरर ओपन किया और उसने ऐसे गार्ड नीचे गिराया। सो मैं उसको देख रही हूँ, मैंने कहा ये इसने क्या किया है। तो देन आई रियलाइज़ कि उस पर कार्ड जो है फेंका है कि मैं उसका नंबर उठा लूँ। तो इस तरह की हरकतें करने से नंबर नहीं मिलते। आप थोड़ा जो है ना जेंटलमैन वाली फीलिंग लाएं, थोड़ा सा अपने आप को दिखाएं कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको किसी से बात करनी है तो प्रॉपर बिहेव करें, तो ताकि लड़की को भी हो कि हाँ कोई इंसान का बंदा है, कोई इंसान का बच्चा है जो आपको देखे और आपको समझे कि हाँ इसको हम नंबर दे सकते हैं। हर अरे गरे को तो नंबर नहीं दिया जाता है। सबा, आप खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं, ये बताएं क्या दूसरी या तीसरी बीवी बनकर शादी कर लेंगे आप? अब मुझे एक बात बताएं, खूबसूरत हैं, अच्छा अर्न भी करती हैं, शक्ल सूरत सीरत सब अच्छा है, तो क्या एक लड़की का दिमाग ख़राब है वो किसी की दूसरी या तीसरी बीवी बनेगी? मतलब हाँ, कुछ लड़कियां होती हैं जो बन जाती हैं। बहुत से पाकिस्तान में आपने भी ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ आपने देखे हैं, और वो जो हैं शादी करते हैं, दूसरी तीसरी बीवियां बन जाती हैं। आप सना जावेद को ही देख लें, आप वो बनी हुई है, हालांकि बेशक उन्होंने डिवोर्स दी थी जो भी है, बट मैं कहती हूँ नहीं, दूसरी बीवी नहीं बन सकती मैं, पहली ही अच्छी है। बीवी हो, एक हो और पहली हो बस। सब अगर आपके हस्बैंड की 2 से 3
गर्लफ्रेंड हो तो क्या बर्दाश्त करेंगी या नहीं करेंगी आप? हाँ, अगर वो शादी से पहले थी तो इट्स ओके, शादी के बाद नहीं। फिर शादी क्यों करनी है अगर आपने गर्लफ्रेंड ही रखनी है? हाँ, एज अ फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड है, इट्स अनदर थिंग, बट शादी से पहले ठीक है ये सब। सबक जो लड़कियां मॉडलिंग की फील्ड में आना चाहती हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? मॉडलिंग की फील्ड में मैं ये कहूँगी कि आप काम करें, ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मॉडलिंग फील्ड में नहीं जाना चाहिए, बहुत गंदी फील्ड है, ये ऐसे है, ऐसे काम करवाते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप खुद अच्छे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हर फील्ड में होता है, बुरे काम हर फील्ड में होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये फील्ड है, इसमें ये काम नहीं होता है। यहाँ आप गवर्नमेंट जॉब देख लें, आप बाहर के मुल्कों में देख लें, कहीं भी चले जाएं, आपको हर काम मिलेगा, बुरे से बुरा काम अच्छे से। इट्स अप टू यू कि आप उस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। सबा जब मॉडलिंग की फील्ड में आते हैं, प्रोड्यूसर बोल्ड कपड़े पहनने के लिए कहते हैं, जाहिर सी बातें कहते हैं, बट मेरे लिए है कि खूबसूरती जो है ना वो पूरे कपड़ों में भी नज़र आ जाती है। और क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, हम मुस्लिम्स हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो हमें ज़ेब नहीं देता। बोल्ड कपड़े मैं प्रेफर नहीं करती, ना मैं इससे आगे कोई शूट्स के लिए कभी भी जाती हूँ। मैं स्ट्रेट अवे मेरा होता है कि नहीं, मैं बोल्ड शूट्स नहीं कर सकती। अगर आपको कोई अच्छा जो है, जो मुझे लगता है हाँ ये मैं वेयर कर सकती हूँ, हाँ शॉर्ट स्लीव्स में पहन ले, हाफ स्लीव्स में पहन लेती हूँ, बट यह है कि बोल्ड ड्रेसिंग मतलब आपके बॉडी पार्ट्स रिवील हो रहे हैं, वो मैं नहीं करती। बहुत से लोग करते हैं, बट मेरे लिए है कि मैं नहीं करती, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करती। सबा आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जाती हैं, ये बताएं कि जो लड़का है वो पाकिस्तानी होना चाहिए या गैर मुल्की होना चाहिए? एज लॉन्ग एज मुस्लिम हो, लेकिन मैं कहीं ना कहीं प्रेफर करती हूँ कि पाकिस्तानी हो, क्योंकि आपका ना लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। अगर मेरी फैमिली मुझे कहती है कभी कभी कि तुम किसी और नेशनलिटी के, हाँ मुस्लिम होना चाहिए, बट देखो कहीं ना कहीं, तो मैं कहती हूँ नहीं, एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। आपने कभी जॉक्स करने होता है, आपको पता है हम पाकिस्तानी कैसे होते हैं, कभी हम जॉक्स एक दूसरे को लगाते हैं, जुगते लगाते हैं, तो उसका मज़ा अपनी लैंग्वेज में ही आता है। अगर वही जुगत आप इंग्लिश में या अरबी में या किसी और लैंग्वेज में करेंगे तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपका एक लैंग्वेज बैरियर होता है। वो अगला इंसान आपकी लैंग्वेज नहीं जानता, मैं अगले की लैंग्वेज नहीं जानती, तो वो एक लैंग्वेज बैरियर होता है। सबा तस्वीरें खिंचवाने की शौकीन तो होंगी आप? बहुत। जब कोई आपके साथ आके कहता जी मैंने आपके साथ तस्वीर बनाना है, तो क्या आप फ़ख्र महसूस करती हैं या खामोशी से बना देती हैं? फ़ख्र तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मना कर देती हूँ कुछ लोगों को कि प्लेन में, जैसे मैंने आपको बताया मैं क्रू हूँ, तो मुझे बहुत लोग कहते हैं आपके साथ पिक्चर बनवानी है, तो ऑन बोर्ड मैं पिक्चर नहीं बनवाती। सबा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और सबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।